अर्धसैनिक बल है, बीएसएफ सीआरपीएफ वाले, कई बार मैं उनसे मिलता हूँ और मुझसे कहते हैं धीरे से हाथ पकड़ के आप हमारे लिए भी आवाज़ उठाइए ना, हमको भी पेंशन मिलनी चाहिए, हम भी कठिन परिस्थितियों में काम करते हैं, हमारा फ्यूचर सिक्योर नहीं है। ये जायज़ मांग है? सेना के अंदर ये मुस्कुराहट काफ़ी कुछ कह गई सर। सेना के अंदर जी सेना के अंदर जी जो जवान आता है वो सबसे पहले जो रिटायरमेंट एज आती है वो 15 साल के अंदर आ जाती है। यानी 35 वर्ष की आयु के अंदर, हाँ 35 वर्ष के अंदर आयु में एक बहुत बड़ा वर्ग है सेना का जो रिटायर हो जाता है 35 वर्ष की आयु में। सीएपीएफ में कितने हैं जो 35 वर्ष की आयु में रिटायर हो रहे हैं? हर एक जवान जो जाता है 60 साल की उम्र तक सेवा देता है। मुश्किल काम करने के लिए तैयार रहना पड़ता तो फिर नेताजी की पेंशन, इनकी पेंशन क्यों नहीं? अब तो आप नेताजी हैं ना, अब तो आपसे दोनों तरह के सवाल हो सकते हैं। नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है रिपोर्टिंग करने के दौरान भी और नॉन रिपोर्टिंग में भी, जब कई सारे सीआईएसएफ के लोगों ने हाथ पकड़ के और बड़े प्यार से कहा कि आप लोग को ये मुद्दा उठाना चाहिए। एक मिनट, ये किसने कहा कि इनकी पेंशन नहीं है? इनकी पेंशन है, इनकी कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन है। ये जितना कंट्रीब्यूट करते हैं भारत की सरकार उतना, तो जब जैसे नए रिकमेंडेशन आएंगे तब वैसे काम होगा। नेता लोग की पेंशन ठीक है सर, वो लोग तो अपनी करेक्ट करते रहते हैं टाइम टू टाइम। आप पेंशन की बात कर रहे हो, नेता लोग की फैसिलिटीज और वो सब ठीक है? नहीं अच्छा चलो, मैं जवाब तो इसका बहुत क्योंकि जनता इसको लेके बड़े चुटीले अंदाज में कहती है कि नेताजी अपनी मौज काटते रहते हैं। भले संसद की कैंटीन सस्ती, खाना पीना सस्ता, बेसिक फैसिलिटी ज्यादा, जो कटौती करनी है वो नीचे लोगों को काट दो। मैं बोलूं, मैं इसका तो एक सेकंड में जवाब दे सकता हूं, लेकिन वो जवाब व्यक्तिगत हो जाएगा तो इसलिए उसको छोड़ देते हैं। नेताओं को आप देखेंगे कि उनकी जिम्मेदारी, अब मैं एक सांसद की बात करता हूं। एक सांसद के रूप में 19 लाख वोटर एक सांसद के पास होते हैं।